बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको 1 साल की बच्ची की कमीज़ काटी हुई है और सी के बताऊंगी। गला लगा के लेसें वगैरह लगा के तो सी के बताऊंगी। तो ये मेरी लेसें हैं मेरे पास। तो ये मैंने बाजू काट लिए थे, छोटे छोटे हाफ बाजू हैं। तो ये वाले मैंने काट लिए थे। ऊपर से मैंने इनको कितना रखा है, 4.5। तो ये यहाँ से फोल्ड भी होंगे और यहाँ से आधा इंच सिलेंगे। आधा इंच ये हुआ और 1 इंच, तो ये 3 इंच रह जाएंगे तैयार होके। और इस तरफ से मैंने इनको कंधे की शोल्डर की तरफ से 6 इंच रखा है। तो ये 6 इंच कंधे की तरफ से हैं। इस तरफ से ये 3 इंच तैयार होंगे। तो ये मेरे बाजू हैं। और ये मैंने शर्ट काट ली थी। इसकी लेंथ जो मैं तैयार करूँगी वो है 20 इंच। और नीचे से ये मैंने कम रखा है क्योंकि दामन पे मैं ये लेस लगाऊंगी। तो ये लेस लगा के ये मेरा 20 इंच तैयार होगा। तो ये जो इसकी लेंथ है कमीज़ की, टोटल जो तैयार होगी वो होगी 20 इंच। तो 20 इंच के साथ ये जब लेस लगाऊंगी तो दामन के नीचे, तो फिर ये पूरा डाल के 20 इंच तैयार होगी। ये वाली लेस नीचे लगेगी, फ्रंट पे लगेगी सिर्फ। और ये इसकी बैक साइड है। और ये बैक साइड का मैंने गला काट लिया है, ये वाला ये। और ये फ्रंट का मैंने बेगला काट लिया है। तो बस अब हम पहले गला तैयार करते हैं। और फिर गला मैंने रखा था ये ऊपर से 4.5। अभी ये है 4, तो 2 पॉइंट यहाँ से सिलेगा दोनों तरफ से। तो ये 4.5 तैयार होगा। नीचे से मैंने 3 इंच रखा हुआ है। तो इस तरफ से इसकी 3.5। यहाँ से गले की नीचे की तरफ गहराई लंबाई जो रखी 3.5। यहाँ से बे का नीचे से जो हिस्सा मैंने रखा है चौड़ाई वो 3 इंच। ऊपर से मैंने 4 इंच 2 पॉइंट रखी। जब सिलेगा तो ये 4.5 तैयार होगा। तो अभी हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके पीस बना लिए थे, ये वाले ऐसे। तो ये मेरा बैक साइड का है, ये बैक का है और ये फ्रंट का। तो अभी हम इसको फ्रंट वाले गले को फ्रंट के गले के साथ लगा लेते हैं। ये मेरे बाजू हैं। तो अभी इसको हमने सीधी तरफ रखना है और सीधी तरफ सी के उल्टी तरफ हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, यूं हमने इसको ऊपर रखना है और ऐसे यहाँ पे रखा और ऐसे इसको ऐसे पकड़ लिया और फिर सीने शुरू कर दिया। एक पाँव का वक्फा रख के हमने इसको सिर्फ 1 पाँव का, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। गले का जो मशीन का ये हाफ पाँव है, ये हमने इतना कपड़ा लेना है इसके नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ऐसे इसको सीधे करते जाना है और सीते जाना है। यूँ हमने कोने से आके ऐसे इस तरह करना है और ऐसे इसको मोड़ लेना है। ऐसे इस तरह करके कोने को कोने के साथ मिला के काट सीना है।
नहीं तो फिर ये ऐसे इसको सी दिया ऐसे। तो अब हम इसके आगे बैक साइड का लगाएंगे। तो बैक साइड का भी सीधी तरफ हमने इसको रखना है और ऐसे इसको सीधी तरफ सीना है और फिर उल्टी तरफ फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ। ये हमने इसको ऐसे कर लिया और आगे बैक साइड गला लगा लिया। यूँ हमने इसको लगा लिया। तो ऐसे हमने इसको एक एक कोण का वक्फा रखते हुए सीते जाना है और आगे से सीधे करते जाना है। यूँ हमने ऐसे रखा। जो दरमियान का निशान है उस दरमियान के निशान पे गले का दरमियान का इस्त्री का निशान हमने आमने सामने करके रखना है और इसको सीते जाना है ऐसे। और फिर यूँ कर लिया। सुई को हमने अंदर रखना है और सिर्फ पाँव को उठाना है। सिर्फ मशीन के पैर को उठाना है और सुई हमने अंदर रखनी है। तो ये हमारा गला ये भी सिल चुका है। ऐसे जो हमने इसको आराम से सिल लेना है ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों गलों के जो हमने पीस जोड़ने थे वो जुड़ चुके हैं और यहाँ से कोने से हमने इसको ऐसे काट लेना है। हल्का सा काटना है, सिलाई के ऊपर नहीं जाना ऐसे। और फिर यूँ इसको पीछे की तरफ हमने मोड़ लेना है ऐसे और ऐसे हाथ की मदद से इसको पीछे को दबा के बिठा लेना है ऐसे। तो ये अब नीचे की तरफ बैठ चुके हैं। ऐसे ऐसे। अभी ये हमारा गला जो है पीछे की तरफ मुड़ चुके हैं। तो अब हम इसको यूं बिठाएंगे ऐसे। तो एक मैं इसको सिलाई लगाऊंगी, तरपाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर फिर लेस लगा दूंगी। तो लेस लगाने से ये फिर नीचे छुप जाएगी। तो इसका ऐसे करके मैं इसको सी दूँगी। तरपाई नहीं लगा रही क्योंकि मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। तो लेस के नीचे जो छुप जाएगा तो नज़र नहीं आएगा। सिलाई लगाइए या फिर तरपाई, क्योंकि गले के ऊपर तो सिलाई अच्छी नहीं लगती। और अब मैं इसको छुपा दूँगी, लेस लगा दूँगी ऊपर। तो इसलिए मैं इसको तरपाई नहीं लगा रही। ऐसे सिलाई लगा के इसको मैंने मोड़ लेना है गले को। ऐसे और इस तरफ से ऐसे सी लेना। तो ये हमारा बे गला तैयार हो चुका है।
ये हमारा बे गला कितना नीट तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसको पीछे करूँगी और बैक साइड का भी सीलूँगी इसी तरह। तो ऐसे कोने से मैंने इसको हल्का हल्का काट दिया और ये इसके कोने निकाल लिए। ऐसे सुई कैंची को इसके अंदर डाला और यूं दबाया तो वो इसका कोना बहुत अच्छा नीट बाहर निकल आएगा। ऐसे दबा के इसको अंदर किया हल्के हल्के से इसको, क्योंकि ये गोल में है तो इसको कट लगाएंगे, क्योंकि कट लगाने से ये बहुत नीट सा गला बनेगा। ऐसे और इस तरफ से भी जो गोल साइड है, सीधी को बेशक नहीं किया, ऊपर से जो गोल साइड है ऐसे और ऐसे। तो अभी ये मुड़ चुका है। अभी हम इसका यूं पीछे की तरफ हाथों की मदद से बिठा देंगे। तो ये मेरे पास कतान का फैब्रिक है, ये बड़े आराम से मुड़ जाता है पीछे की तरफ, इजी सिल जाता है। यूं और ऐसे इसको बिठा लिया। तो अब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे करके और इसको हम सिलाई लगा देंगे ऐसे। तो ये देखें ये कितना नीट बना है। अब मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो इसको मैं यूँ मोड़ दूँगी ऐसे, ऐसे सिलाई लगा लूँगी। ऐसे जो इसको मोड़ती जाऊँगी और सीती जाऊँगी। तो इस तरफ से भी मैं ऐसे इसको अंदर कर लूँगी। ऐसे यूँ इसको अंदर किया हाथों की मदद से, ऐसे सी दिया और ऐसे इसको यहाँ से इस तरफ को मोड़ लिया। और सुई को अंदर रखा और पाँव को उठा लिया। ऐसे और ऐसे इसको सीधा करते जाना और सीते जाना। ऐसे सुई अंदर रखी तो यूँ इसको सीधा करते जाना और सीते जाना। तो दोनों को मैंने सिलाई लगा लिया। इसको मैं बाद में खोल दूंगी और तरपाई लगा लूँगी बैक साइड पे, फ्रंट से नहीं लगाऊंगी। तो ये है मेरा बैक साइड का गला भी। देखें कितना नीट तैयार हो गया है। ये देखें अभी इस्त्री लगेगी तो और नीट होगा। तो अभी मैं इसके फ्रंट साइड पे लेस लगाऊंगी। तो ये मेरे पास लेस है। ऐसे इसको काट लिया और यहाँ से ये जो गला है इसके इस तरफ से यूं रखा ऊपर और फिर यहाँ से कोना ऐसे इस तरह बिठाया ऐसे करके
ऐसे कोना बनाया और फिर इस तरह, और फिर यहाँ से इतना अंदर किया उसको और यूं ऐसे लगा। तो अभी मैं यहाँ से शुरू करूँगी, इसको धागे वगैरह इसके काट लूँगी और फिर तांगा मोटा किया थोड़ा सा और ऐसे इसको सीती जाऊँगी। ऐसे सीधा करते जाना। तो यूं यहाँ से और फिर ऐसे ऐसे किया इसको, ऐसे इस तरफ आए कोने की तरफ, थोड़ा सा मोटा हो गया। ऐसे इसको काट लिया और यहाँ से काट ली। एक एक सिलाई हम इस तरफ से लगा लेंगे। और फिर इस तरफ को किया इसको, ऐसे ऐसे किया। तो ये देखें मेरा गला बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसका बैक साइड जोड़ के, बैक साइड का पल्ला और यहाँ से फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के तो फिर तैयार कर लूँगी। तो ये है मेरा बैक साइड। ऐसे इसको मैंने जूं जोड़ दिया, ऐसे 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 किया। ऐसे इसको सी लिया। लेस थोड़ी सी मोटी है तो इसका मशीन का ऊपर से गुजरना पड़ा। यहाँ से ऐसे किया, इसको बराबर किया, ऐसे फिर पीछे किया, थोड़ा सा पक्का किया।
ऐसे इसको यूं करके इसके ऊपर मैं इसको मोड़ के सुई से ऐसे कर दूंगी पक्का ऐसे। तो ये फिर बंद हो जाएगा। यहाँ से सुई के साथ यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी तरपाई लगा दूंगी ये वाली, और ये यहाँ से बंद हो जाएगा। ये नज़र नहीं आएंगी। ऐसे यूं मोड़ के ऐसे सुई से ऐसे लगा दूंगी। तो यहाँ से भी ऐसे मोड़ के ऐसे सुई के साथ ऐसे सुई दूंगी ताकि ये इसकी तारें भी नज़र ना आए और ये बंद हो जाएगा। ऐसे खुला भी नज़र नहीं आएगा ऐसे। तो अभी ये मेरा गला बैक साइड और फ्रंट साइड बन चुके। अभी मैं इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगाऊंगी। अभी मैं इसके बाजू तैयार करके और जोड़ के तो फिर मैं इसका फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के तैयार करके आपको बताती हूँ। तो मैंने शर्ट अपनी सारी सी ली है, कंधे बाजू लेस वगैरह लगा ली है। तो अभी फिटिंग की सिलाइयाँ भी, तो ये फ्रंट दामन पे मैं लेस लगा रही हूँ, ये भी मैंने लगा ली है। अभी मैं इसका दामन फोल्ड करूँगी। तो ये मैंने यहाँ से मशीन के सामने रख ली है और चाक फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ से मैंने यूँ और ऐसे। तो ये बैक साइड की तरफ आगे, यहाँ से मेरा थोड़ा सा नीचे आ गया ये बैक साइड का पल्ला। इसको मैं खोल लूँगी और फिर ऐसे इसको रखा ऐसे और यूँ किया। और ये जो है यहाँ से हमने इसको बिठा लिया ऐसे ऐसे। तो ये जो सामने चाक की हिप्स की सिलाई है, इसके सामने थोड़ा सा ऊपर करके हमने मशीन को ऐसे सीधा कर लिया और आगे इसकी पट्टी बना ली जो फोल्डिंग की है दामन की बैक साइड की, और यूं ऐसे इसको ऐसे सी लिया ऐसे। और फिर ऐसे इसको मोड़ लिया, हाथों की मदद से बिठा लिया इसको। ये देखिए इतने आराम से ये बैठ जाता है। और ये देखिए दामन भी बिल्कुल फ्रंट और बैक दोनों बराबर आए हैं। ऐसे इसको सी लेना है ऐसे। तो अब मैं इसको दूसरा चाक बनाऊंगी ऐसे। और ये मैंने नीचे वाला दामन भी सी लिया बैक साइड का, और यहाँ से यूँ। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए पूरा सी के नहीं बताया। ये चौक ऐसे एक दफ़ा यूँ किया और फिर यूँ, तो फिर यहाँ से यूँ और ऐसे मशीन के आगे रखा ऐसे, और धागे को पकड़ लेना ताकि निकल ना जाए। फिर यहाँ से ये जो चाक की सिलाई है ऐसे सीधा कर लेना है इसको, और इस सिलाई के सामने से ये देखिए इतनी आसानी से ये कपड़ा जो है बैठ जाता है। मशीन को फिर हल्के हाथों से लाया और फिर तेज़ी से सी दिया ऐसे यूँ किया। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये चाक के सामने से ऐसे हिप की जगह से आके इसको मशीन को मोड़ लेना है दूसरी तरफ ऐसे।
बहुत आराम से चाक जो है बन जाते हैं ऐसे। और फिर इस तरफ मोड़ लिया और यहाँ से हमने लेस को भी साथ ले लेना ऐसे, और इसको भी यूं बिठा देना ऐसे। और यूं आगे लेस की भी पट्टी बिठानी है और यहाँ से ये मोटी हो जाएगी और हमें थोड़ा सा आगे करके करना है इसको ऐसे ऐसे। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों दामन बन चुके हैं। धागे वगैरह हमने इसको फालतू जो है वो इसके काट लेने हैं। तो अभी मैं सीधा करती हूँ इसको। ऐसे ऐसे। अभी ये मैंने सी लिया, अब सीधा करते हैं इसको। तो ये देखिए मेरी ये कितनी नीट और कितनी प्यारी बनी है। ये 1 साल की बच्ची का ये कमीज़ तैयार हुआ। और ये देखें बाजू, कंधा और ये गला इसका। और ऐसे हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। तो ये देखें इतने प्यारे तैयार हुए हैं। ये देखें बाजू, और छोटे बच्चों के वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें दामन तैयार हो गया इसका। यहाँ से खिंचाव आ रहा था धागे को, इसलिए मैंने इसको काट लिया। और ये चाक हमारे बन गए और ये हमारा यहाँ से तैयार हो गया ये। तो ये देखिए दामन, और ये फ्रंट की लेस थी और बैक साइड नहीं है लेस, इतनी थी, मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगा दिया। और यहाँ से भी हमने इसकी सिलाइयाँ निकाल ली। तो यहाँ पीछे मैं एक हुक लगाऊंगी, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। तो बटन नहीं लगा रही इसलिए मैंने इसको। तो ये देखिए कितना नीट बना है, कितना प्यारा बना है ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड। तो ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। और ये देखिए ये इसका गला, बहुत मज़े की, बहुत प्यारी। अभी इस्त्री लगाऊंगी तो ये इतनी मज़े की, इतनी प्यारी लगेगी ये वाली शर्ट छोटी बच्ची की है। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी मशीन से और इसको ऐसे बिठा दूंगी। ये इसका दामन है और यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगाऊंगी और बिठा लूँगी। तो ऐसे ही करना। घर में जो पीस पड़े होते हैं छोटे बच्चों के, इतने मज़े के बन जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं बनाए हुए। छोटे छोटे पीस, लेसें भी पड़ी होती हैं तो ज़ाया होने से बचाएं। और ये देखिए इतने प्यारे बन गया। और वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब लाजमी करना, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। ये फिटिंग की सिलाइयाँ लगाई थी मैंने कंधे पे, ये बाजू पे लेस लगाई थी और दोनों बाजुओं पे, और फिर मैंने इसको तैयार कर लिया था। तो बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी करना, बहुत मेहरबानी।